कोई ना कोई ज्ञान इंसान के पास जरूर होना चाहिए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहीं चले जाओ, दूर देश चले जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई ज्ञान है, कोई तकनीकी है, तो तुम भूखे नहीं रह सकते। अपने हाथों में, अपने मन से विद्या के बीच में मानुष पारंगत होना चाहिए। जीवन का पहला सूत्र है। सब ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये कथा हमारे जीवन का निर्माण करती है, हमारे समाज का निर्माण करती है। हमारा समाज कैसे? पहला सूत्र है कि हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शिक्षित होना अनिवार्य है। और दूसरा सूत्र है संस्कार। हर व्यक्ति के अंदर संस्कार होने चाहिए। मानुष को जो पवित्र करता है, पावन करता है, वो संस्कार करते हैं। हमारे संस्कार अच्छे हैं। और संस्कार देना किसी और की बात नहीं है, ये माता पिता की बात है। और भारतीय संस्कृति तो ये कहती है कि संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ किए जाते हैं। जब बालक गर्भ में होता है तभी संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। संस्कार पवित्र हो तो मान सम्मान मिलता है। अगर संस्कार पवित्र ना हो तो अपमान ही और अपमान मिलता है। तीसरा सूत्र है संगति। पहला सूत्र शिक्षा, दूसरा संस्कार और तीसरा संगति। हमारी संगति कैसी, हमारा साथ कैसा? सत्संग कथम न करो पुरुषाम। सत्संग मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है और कुसंग भी व्यक्ति को कहीं से कहीं ले जाता है। हमारा संग कैसा? भगवत गीता कहती है संगान संजायते कामः। संग करने से काम की उत्पत्ति होती है और सत्संग करने से परमात्मा का मिलन होता है। 3 घंटे के लिए आप यहाँ बैठे हैं, सब दुनियादारी का चक्कर छोड़ करके हर बात को भूल करके कथा में बैठना और अपना मोबाइल बंद करके बैठना मेरे भाई बहन, क्योंकि वो संसार खींचता है, अपनी ओर खींचता नहीं। अभी प्रार्थना की है, मंत्र जाप किया है, उस परमात्मा के साथ हमारी लगन। यह कोई किसी का नहीं है, न माँ न पिता न भाई न बहन न भाई न बंधु, क्योंकि जब जाना है तो अकेले जाना। तो जाने का एक सूत्र, एक रास्ता है कि हम क्या करके जा रहे हैं। हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो इन कथाओं में बैठ करके थोड़ा विचार तो करें। सारा जीवन अपने परिवार के लिए करता है, परिवार के लिए पालता है, लेकिन अपने लिए क्या किया? जाना तो तुमको अकेले होगा। जितना तुम्हारा धन है वो सब गड़ा गड़ाया रह जाएगा, छूट जाएगा। द्रव्याणि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना समसाने देहस्यां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवैषः। जो तुम्हारे पास धन है वो जहां रखा नहीं है, बैंक में तो बैंक में पड़ा रह जाएगा, कहीं गाड़ दिया है तो नहीं रह जाएगा। पशुवत्स्य गोष्ठी, जो पशुधन है वो गौशाला में बंधा हुआ रह जाएगा। और नारी प्रिय द्वारे
पुरुष की मृत्यु होती है तो नारी दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती रहती है, जा रही जना शमशान। तुम्हारे जो मित्र है वो शमशान तक जाएंगे, जना शमशान। सगे संबंधी जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे। देहस्याया, जिस देह से तुमने प्रेम किया, जिस शरीर से तुमने प्रेम किया, जिसको साबुन लगाया, तेल लगाया, नाना प्रकार के पाउडर लगाए, खूब गहने पहनाए, खूब सजाया जिस शरीर के लिए, वो चिता तक रहेगा। उस चिता के आगे परलोक मार्ग है, वहां से आगे एक परलोक का मार्ग है। उस परलोक के मार्ग के ऊपर तुम्हें अकेले जाना, वहां तुम्हारे संग में कोई नहीं जाएगा। जिससे तुम आज प्रेम कर रहे हो वो तुम्हारे संग में नहीं जाएगा। सगा संबंधी तुम्हारे संग में नहीं जाएगा, पिता नहीं जाएगा, पुत्र नहीं जाएगा, माता नहीं जाएगा, बेटी नहीं जाएगी, पत्नी नहीं जाएगी, पति नहीं जाएगा, अकेले जाएगा। तुम्हारे संग में तुम्हारा किया हुआ पाप और पुण्य जाएगा। तो विचार करना कि सौभाग्य मिला है आप लोगों को कथा का। ये तुम्हारे लिए पुण्य का अवसर है, इसे सुन लीजिए, इसे बेकार मत गवाइए। घर में बैठ करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां तक हो सके पुण्य कमाइए, दूसरों को भी कहिए, दूसरों को बुलाने वाले के लिए भी स्वतः पुण्य मिलेगा। कथा सुन लो, सत्संग में बैठ करके थोड़ा जाप कर लो, हमारा जीवन बदलेगा। तो तीसरा सूत्र कहा गया है संगति। हमारी संगति कैसी हो। जब कोई कथा में बैठता है तो यहाँ कोई अवगुण नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दो फायदे तुरंत है कथा में बैठने से। दो फायदे बिल्कुल उसी समय मिल जाते हैं, दो लाभ तो उसी मिल जाते हैं। एक लाभ तो ये है कि 3 घंटे भर इंसान झूठ नहीं बोलता, अन्यथा कहीं ना कहीं झूठ। 3 घंटे जब कथा में बैठेगा तो झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरा फायदा ये है कि 3 घंटे में व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। ये संगत है, यहाँ सत्संग चला है, भगवान का सानिध्य माना जाता है। जिस ग्रंथ के सामने हम बैठे हैं वो साधारण ग्रंथ नहीं, हम सामने बैठे हैं साधारण ग्रंथ नहीं। तेनैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, शब्दों की बनी हुई है, ये स्वयं परमात्मा है। तो इसे मस्तक पर उठाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। तो हमारी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। और चौथा सूत्र है एक संगे शक्ति कलियुग। एक व्यक्ति कोई अपने घर में जब कोई कथा करवाने की सोचता है, बड़ा विचार करता है और उसको कठिनाइयां भी बहुत आती है। लेकिन जब कोई सामूहिक यज्ञ किए जाते हैं एकता की वास्ते तो बड़ी सरलता से हो जाते, बड़ी सावधानता से हो जाते हैं। एकता में बल है, अर्थात तुम्हारे परिवार में एकता चाहिए। जिस परिवार में एकता है वो परिवार धर्म की ओर भी रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस परिवार में एकता रहती है उसके हर राग छूटे। और 5वां सूत्र और विशेष सूत्र है व्यक्तिगत पहचान। अपनी कोई पहचान बनाओ। तुम्हारी पहचान जिंदगी में होनी चाहिए। तुमने किया क्या? अपने पिता के नाम से मत जियो, अपने दादा के नाम से मत जियो, अपने भाई के नाम से मत जियो। इसका भाई इतना बड़ा ऑफिसर है, इसका पिता इतना बड़ा ऑफिसर है, नहीं। तुम्हारी व्यक्तिगत पहचान क्या है? कौन हो? अर्थात तुमने जिंदगी में कमाया क्या है? अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए।
और जिस व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत पहचान नजर आ जाए तो समझ लेना कि तुम जीवन जीना जानते हो। ये जीवन के बड़े सुंदर सूत्र है।